हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने एक बार देख लिए होंगे वो टॉपिक। जैसे आप सेकंड लेक्चर पे स्विच करते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर देख के आना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं उसके बाद आगे के टॉपिक को आप कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था किसके बारे में? टीथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेयर्स पढ़ी थी, स्ट्रक्चर पढ़ी थी, टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, टेम्पररी, परमानेंट टीथ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मैंने एक क्विक रिकॉल दे दिया आपको कि आपने कौन कौन से टॉपिक जो है वो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। एक तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको केयर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा टिप्स के बारे में बात करेंगे, फिर माइक्रोब्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्विच करते हैं अपने टॉपिक पर। टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। ठीक है, टीथ को किस तरीके से आपको केयर करना है। आप देखोगे कि आप खाना खाते हो, ठीक है, कुछ फूड पार्टिकल्स टीथ के अंदर फंस जाते हैं। आप कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो जो बहुत ज़्यादा फिजी होती है, ठीक है, जो हमारे मतलब टीथ में क्या कर देती है, सेंसिटिविटी क्रिएट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे फूड है जो कि हमारे टीथ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ टाइम इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो केयर है वो तो यही हो गई कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी है और हमारे टीथ को भी उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखेंगे, व्हेन वी ईट स्मॉल पीसेज ऑफ फूड सम टाइम गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसके कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो हमारे टीथ के बीच में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। दिस कोज द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन दीज एरियाज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल जो वहाँ पे स्टक हो चुके हैं उसमें क्या होता है कि जर्म्स की जो एक्टिविटी है वो चालू हो जाती है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया लग जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, a sticky yellowish layer of bacteria and food particles called plaque form over it। ठीक है, अब दांत के ऊपर क्या होगा, टीथ के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया लग चुका है, बैक्टीरिया काम कर रहा है, वहाँ पे रिएक्शन करने का काम कर रहा है, और वो जो टीथ हमारा जो एनिमल पोर्शन था ना, जो एनिमल लेयर थी जो व्हाइट कलर की थी, उसको किस में कन्वर्ट करता जा रहा है, येलो कलर में कन्वर्ट करता जा रहा है, यानी उसके ऊपर उसने रिएक्शन करना चालू कर दिया है, जिसको क्या बोलते हैं हम, येलोइश लेयर जो फॉर्म होगी उसको बोलेंगे प्लाक। आगे देखेंगे, बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू एसिड। यानी बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को एसिड में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। एसिड आपने देखा ना, घर में किसी भी चीज़, कहीं पे कोई सफाई करनी होती है या कुछ और चीज़ जो है वो मतलब साफ़ करनी होती है तो एसिड का यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, वो गंदगी को जला देता है और उसको साफ़ कर देता है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, एसिड जो है वो फॉर्म करना चालू कर देते हैं, और उस एसिड की वजह से क्या होता है, एनिमल जो लेयर है ना वो बर्न होना चालू हो जाती है, यानी डैमेज होना चालू हो जाती है, अगर हम बोले इस तरीके से। तो देखेंगे, दिस एसिड ईट्स अवे द टूथ इनेमल। ठीक है, टूथ इनेमल जो होती है, इनेमल लेयर, उसको खत्म करना चालू कर देते हैं। एंड कोजिंग होल्स इनसाइड द टीथ कॉल्ड कैविटी। और इनेमल जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसमें होल्स बना देते हैं, और होल्स बनने के बाद में वो क्या कहलाता है, कैविटी कहलाती है। ठीक है, देखा है ना आपने, कई टूथपेस्ट के ऐड आते हैं, उसमें कैविटीज़ वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो आप जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कैविटी होती क्या है। ठीक है, तो एनिमल जो लेयर है उसके अंदर बैक्टीरिया की रिएक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, होल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कैविटी बोला जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कैविटी बिकम बिगर। यानी जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है कैविटी क्या हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे फैलना चालू हो जाती है। ठीक है, यानी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन बाद में जाके फिर वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आगे देखेंगे, व्हेन द कैविटी रीचेस द नर्व्स इन द पल्प द टूथ स्टार्ट पेन। ठीक है, यानी हमने देखा था कि जब मैंने लेयर पढ़ाई थी आपको तो बताया था, एनिमल होता है सबसे बाहर, उसके बाद डेंटाइन होता है, और लास्ट में अंदर क्या था, पल्प। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एनिमल के ऊपर इफेक्ट किया बैक्टीरिया ने, फिर उसके अंदर होल्स क्रिएट कर दिए। होल्स बनाने के बाद में वो होल्स जो है वो इतने मेजर हो चुके हैं कि वो कहाँ तक पहुँच गए, पल्प वाले एरिया तक पहुँच गए थे। ठीक है, और उसके बाद में पल्प के पास क्या प्रेजेंट है, बताया था आपको, आप फिर से वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रेजेंट है। और उसके बाद क्या हो जाता है, टीथ में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो समझ में आ गई यहाँ तक की बात। मेनली फोकस किया था किसके ऊपर, प्लाक और कैविटी के ऊपर, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टिप्स कि भाई टीथ को जो है वो किस तरीके से आप हेल्दी रख सकते हो। जनरल टिप्स है, आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको क्या करना है, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड ऑल्सो बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। ठीक है, यानी ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में भी और
रात को जब आप पे खाना खाने के बाद सोने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो सोने के जस्ट पहले क्या करना चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल जो आपके टीथ के बीच में स्टक हुए हैं वो सब हट जाएंगे, तो केमिकल वो बैक्टीरियल रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके टीथ जो है वो सेफ रहेंगे एकदम। डू नॉट ईट टू मच मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट, ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, पता है आपको, वैसे भी घर वाले भी सजेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है, हर एक मील के बाद में रिंस करना चाहिए, किसको, माउथ को। यूज टूथपेस्ट विद फ्लोराइड इन देम एज दे हेल्प इन रिमूविंग द प्लाक, यानी टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो प्लाक जो बना है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यूज डेंटल फ्लोस इन ऑर्डर टू क्लीन द रीजन्स बिटवीन टू टीथ, यानी दो टीथ के बीच में जो स्पेस है उसको साफ करने के लिए डेंटल फ्लोज आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। गो फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप, यानी डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, ठीक है, बोला जाता है एवरी 6 मंथ में आपको अपने टीथ का जो है वो चेकअप करवा लेना चाहिए डेंटिस्ट के पास जाकर। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मिल्क, यानी दूध जो है वो प्रॉपर अमाउंट में पीना चाहिए, क्योंकि दूध क्या करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ईट फूड दैट हैव लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट हो और मिनरल प्रेजेंट हो। सेरल्स, चीज, फ्रूट्स एंड मिंट लीव्स हेल्प इन द कीपिंग द टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी सेरल्स जो भी होंगी, फ्रूट्स होंगे, चीज़ है और मिंट लीव्स जो है वो सब क्या करती है, टीथ को हेल्दी रखने का काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी में क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे, हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स का मतलब होता है इतने छोटे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम रिसेंटली बात कर ले तो क्या चल रहा है, कोरोना दिखाई देता है आपको, नहीं दिखाई देता, किस में आएगा, माइक्रोब्स में आएगा, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको विदाउट माइक्रोस्कोप आप देख नहीं सकते, उनको हम बोलेंगे माइक्रोब्स। अब बुक में क्या लिखा हुआ देखते हैं। After eating we should clean our mouth and teeth properly, otherwise it results in the growth of bacteria। बताया था ना अभी आपको कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करना चालू कर देता है, प्लाक बना लेता है, कैविटी हो जाती है। There are many such other tiny organism present in all around us, यानी बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिज्म है, छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। These tiny organisms are called microbes, और उनको क्या बोला जाता है, माइक्रोब्स बोला जाता है। दे कैन नॉट बी सीन विद द मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो है नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते, ठीक है। नेक्ड आइज का मतलब हमारी जो आइज है ना उनसे विजिबल नहीं होंगे, वो क्या किससे देखेंगे, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। दे ग्रो रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट वेदर, यानी ये क्या करते हैं, रैपिडली ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, कौन से में, एक तो गर्म जो क्लाइमेट होगा वार्म क्लाइमेट में, और एक मॉइस्चर वाले क्लाइमेट में। उसके बाद सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल वाइल अदर कोज डिजीज, यानी कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो तो हेल्पफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब जो है वो डिजीज क्रिएट करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब जो है वो दोनों टाइप के होंगे। दोनों टाइप से मतलब यूजफुल भी होंगे और हार्मफुल भी होंगे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे भाई यूजफुल कौन से हैं और हार्मफुल कौन से हैं। आगे देखेंगे। दीज डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स आर कोल्ड जर्म्स, बोलते हैं आपकी मिट्टी में मत खेलना, जर्म्स लग जाएंगे, और कुछ काम मत करना, जर्म्स होते हैं, किसी चीज़ को टच मत करना, जर्म्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो जर्म्स क्या करेंगे, बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, इसीलिए इतना सेफ्टी रखी जाती है हर चीज़ के लिए। देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब, 5 टाइप के माइक्रोब्स हमने पढ़ने हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लेंगे हम कि ये क्या क्या है क्या नहीं है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक सेल होगी। सेल का चैप्टर पढ़ा होगा आपने, सेल के बारे में पढ़ा होगा आपने क्लास 3rd में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी वाला जो चैप्टर था उसमें। तो उसमें क्या बताया होता, सेल जो है हमारी बॉडी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है उनके अंदर सिर्फ एक सेल होगी। हमारी बॉडी के अंदर तो काफ़ी सारी सेल्स हैं जो मिलकर टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना रहे हैं और सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल होगी, सिंगल सेल होते हैं। These are found everywhere and in almost
वेयर, ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है वो हर जगह पाए जाएंगे, हर चीज़ में पाए जाएंगे, क्योंकि इतने छोटे हैं, कहीं हमें दिखाई तो देते नहीं, लेकिन हमारे चारों तरफ हर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया कोज्ड बाय बैक्टीरिया। डिजीज याद रखनी है, बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी डिजीज होगी, ट्यूबरक्लोसिस होगा, टाइफाइड होगा, न्यूमोनिया होगा। वायरसेस की बात कर लेते हैं। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होंगे, बैक्टीरिया को भी हम नहीं देख पा रहे, ये उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। डिजीज सच एज चिकन पॉक्स, डेंगू, पोलियो, फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर कोज्ड बाय वायरस। वायरस के थ्रू कौन कौन सी बीमारी होगी, चिकन पॉक्स होगा, डेंगू, पोलियो, फ्लू और कॉमन कोल्ड, ठीक है, डिजीज याद रखनी है आपको मेजरली। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की। दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि मर चुकी है, ठीक है, मरने का मतलब खराब हो चुकी है। डिकेइंग का मतलब जो चीज़ें सड़ना चालू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेवल पे खराब हो चुकी है, उनके ऊपर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फंजाई। फंजाई कॉज डिजीज सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड, यानी रिंगवॉर्म और एथलीट फूड जो डिजीज है वो फंजाई की वजह से होगी। अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि ये डिजीज कैसी होती है, बॉडी में क्या इफेक्ट डालती है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, ठीक है, यूट्यूब से देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी में क्या चीज़, कौन सा ऑर्गन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। आगे देखेंगे प्रोटोजोआ, दे आर ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कौन था, एक बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। प्रोटोजोआ आर ऑल्सो नॉन एज लिटिल एनिमल्स, यानी प्रोटोजोआ को क्या बोला जाता है, लिटिल एनिमल्स बोला जाता है। दे कोज डिजीज सच एज मलेरिया एंड डिसेंट्री, यानी मलेरिया और डिसेंट्री डिजीज जो है वो किसकी वजह से होगी, प्रोटोजोआ की वजह से होगी। अब आपको बुक में स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, वायरस कैसा दिखाई देता है, फंजाई जो है वो कैसा होता है, प्रोटोजोआ कैसा होता है, तो आप देख लेंगे बुक से। उसके बाद में यूजफुल माइक्रोब्स की बात करें तो सम माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी यूजफुल टू अस, यानी कुछ बैक्टीरिया सॉरी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, यानी काम जो है उनका वो बहुत अच्छा है। कैसे, देखो, बैक्टीरिया, द यूजफुल बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, घर पर आपने दूध के अंदर दही डाला और वो पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया, यानी मिल्क जो है वो कर्ड बन गया, किसकी वजह से बना, बैक्टीरिया की वजह से बना, तो क्या हो गया, ये यूजफुल बैक्टीरिया हो गया। दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज इन द एनिमल, यानी रफेज का डाइजेशन कौन करवाता है, बैक्टीरिया करवाता है। दे प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको डिके करने का प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। डिके का मतलब उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाएगा और इतने छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाएगा कि वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। सम बैक्टीरिया हेल्प टू मेक द सॉइल फर्टाइल, कुछ बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, बताया था आपको डाइजेशन जब पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डाइजेशन के टाइम पर क्या स्टमक के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। आगे देखेंगे फंजाई, दे आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, यानी फंजाई जो है वो किस में यूज़ की जाती है, मेडिसिन्स में, दवाइयाँ बनाने में। दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बिस्किट, बिस्किट और ब्रेड बनाने में भी फंजाई का यूज़ किया जाता है। फंजाई सच एज मशरूम कैन बी ईटन, ठीक है, मशरूम जो है उसको खाया जा सकता है। पता है ना आपको, मशरूम की सब्जी खाई होगी कभी, रेस्टोरेंट गए होंगे तो, वो क्या है, एक फंजाई है, बट कौन सा, यूजफुल फंजाई है। तो हमने हमारे जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया। आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, वीडियो देखनी है, बुक के साथ में वीडियो देखनी है, बुक को सामने रखना है और देखना है कि क्या क्या चीज़ें मैम ने पढ़ाई है और सारी चीज़ें रिकॉल करते जाना है एक दूसरे से कनेक्ट करके, ठीक है। थैंक यू।